Hello, class 4. We are back with the fourth chapter of our flowers book. और इस वाली बुक में हमारा जो ये फोर्थ चैप्टर है बेटा, ये आपको ले जाएगा जापान में। जापान आप समझते हो ना, जापान में ले जाएगा। और आपको पता है जापान में अर्थक्वेक्स कितने ज़्यादा आते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ के अर्थक्वेक को दिखाने के लिए या सुनामीज को दिखाने के लिए, सुनामी आपको पता है क्या होती है? सुनामी होती है जब पानी आ जाता है, जब समुंदर में अर्थक्वेक आता है, एक तरह से समुंदर के अंदर अर्थक्वेक आता है, तो वो पूरा का पूरा शहर जो होता है ना, पूरा का पूरा शहर उसी के अंदर डूब जाता है। ठीक है, तो ये भी एक ऐसी कहानी है जो हम आपको बताने वाले हैं। यूकी नाम का वहाँ पे एक लड़का रहता है। तो देखते हैं वो कैसे अपने विलेज को सुनामी से बचाता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। द पीपल ऑफ अ स्मॉल विलेज इन जापान गेट रेडी टू सेलिब्रेट अ गुड राइस हार्वेस्ट। अब हार्वेस्ट क्या होता है? जब हम जो फार्मर्स होते हैं, जब वो अपनी क्रॉप, अपनी फसल को उगाते हैं, उसके बाद जब वो काट के देखते हैं, उसको काटते हैं, तो वो उसको मेजरमेंट करते हैं कि उनके पास कितना हुआ। तो इस यूकी के जो विलेज का राइस था, उन्होंने, वो लोग सारे राइस फार्मर्स थे, उन्होंने जब राइस पहले उगाए, फिर उसको जब काटने लगे, फसल को काटी, तो उन्हें लगा कि उनके पास बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा राइस हार्वेस्ट हो गई है। हार्वेस्ट मीन्स राइस को काटने के बाद जो उनके पास फसल आई है, राइस की फसल उसकी उनके पास बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए वो अपने विलेज में सेलिब्रेशन करने वाले हैं कि इस साल हमारी राइस की फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। But Mother Nature has other plans in store for them. अब मदर नेचर कौन है? हमारा जो नेचर है हमारा, आप नेचर समझते हैं, यानी बायोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, बायोस्फीयर जो हमारा भगवान जी हैं। भगवान जी ने उनके लिए कुछ और ही प्लान सोचे हुए थे। इन स्टोर का मतलब क्या होता है? उनके दिमाग में, भगवान जी के दिमाग में कुछ और ही प्लान थे उनके लिए। वो क्या देखते हैं? मतलब अगर आप सोचो कि आप एक कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली कुछ और हो जाए तो कितना बुरा लगता है, कैसा लगता है। तो ऐसी ही स्टोरी है कि, तो आइए इसमें देखते हैं हम। कैरेक्टर्स हैं, एक यूकी है जो एक यंग जापानीज बॉय है। ठीक है, और यूकी के पापा हैं, यूकीज फादर, यूकीज मदर, एक और दो विलेजर्स हैं और एक विलेज बॉय है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 आपको इसके अंदर कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, कैरेक्टर्स जो रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये प्ले है। ठीक है, एज द कर्टन ओपन्स, जैसे कर्टन खुलता है, यूकीज पेरेंट्स एंड यूकी आर आउटसाइड देयर होम। यूकी और उसके पेरेंट्स जो हैं वो अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है, दे आर गेटिंग रेडी फॉर अ फेस्टिवल that night to celebrate a fine rice crop. वो क्या करने वाले हैं? वो एक फेस्टिवल मनाने की तैयारी में है। वो क्या फेस्टिवल मनाने वाले हैं? रात को पार्टी करने वाले हैं। पार्टी किस लिए? टू सेलिब्रेट अ फाइन राइस क्रॉप, कि उन लोगों की राइस क्रॉप बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए सारा गांव मिलकर के एक पार्टी करने वाला है। दे आर कैरिंग पेपर लैंटर्न्स, baskets of food, flowers and other kinds of decorations. अब उन सब के हाथों में क्या है? पेपर लैंटर्न। पेपर लैंटर्न्स क्या होते हैं? पेपर के बनाए हुए लैंप्स हैं उनके पास, फूड से भरे हुए बास्केट्स हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, फ्लावर्स हैं, बास्केट्स, फ्लावर्स की बास्केट्स भी उनके हाथों में डेकोरेशन करने के लिए, और बहुत से डेकोरेशंस का और भी सामान उन सब के हाथ में। आप सोच सकते हो कि कैसा सीन होगा। ठीक है, अब यूकी बोलता है, हैंड्स अ गार्लैंड ऑफ सिल्क फ्लावर्स टू हिज फादर। उसके हाथ में सिल्की से मतलब सॉफ्ट से फ्लावर्स का एक गार्लैंड किसको बोलते हैं? फूल माला उसके हाथ में है। वो अपने पापा को देता है। क्यों देता है? वो बोलता है, फादर आई कैन नॉट रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, विल यू हेल्प मी प्लीज। वो बोलता है कि पापा मैं ट्री की ब्रांचेस ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। इसका मतलब वो ट्री को डेकोरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि पापा मैं ट्री के ऊपर वाली ब्रांच तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करोगे।
पापा क्या करते हैं, टेक्स द गार्लैंड फ्रॉम यूकी, वो यूकी से गार्लैंड ले लेते हैं और बोलते हैं दीज फ्लावर्स आर वेरी प्रिटी यूकी, बोलते हैं यूकी ये फ्लावर्स तो बहुत सुंदर हैं. आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स विल सी देम टुनाइट व्हेन वी सेलिब्रेट आवर राइस हार्वेस्ट. हमारे फ्रेंड्स और नेबर्स जो हैं वो इसको देखेंगे आज रात को जब हम इसको अपनी राइस हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करेंगे. Strings the flowers across the branch of a tree. Strings means बांध देते हैं ब्रांच के ऊपर, उस गार्लैंड को बांध देते हैं पापा और ऐसी बात बोलते हैं कि आज रात को जब सब लोग आएंगे तो वो देखकर बहुत खुश होंगे. यूकी बोलता है थैंक यू फादर, दैट इज बेटर. पापा बहुत अच्छी बात है. ईगरली कहता है पापा फादर टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर. अब वो अपने ग्रैंडफादर को याद करता है, हु इज़ नो मोर, जो अब नहीं रहे उनको याद करता है और बोलता है कि पापा मुझे उनके बारे में और कुछ बताओ ना. तो फादर कहता है एवरीवन इन आवर विलेज रिमेंबर्स योर ग्रैंडफादर. मीन्स विलेज में जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे ग्रैंडफादर को याद करते हैं. पता है क्यों? ही वॉज द वन who taught us how to grow rice, क्योंकि वो ही एक थे जिन्होंने हमें बताया था कि राइस कैसे उगाते हैं, राइस की फसल कैसे उगाते हैं, राइस हार्वेस्ट, राइस कल्टीवेशन कैसे करते हैं, उन्होंने ही हमें सिखाया था. Everyone respected him because he was so smart. हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे. ठीक है, स्मार्ट इन द सेंस नहीं, ये नहीं है कि हाँ वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर रखते थे या कुछ. स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट थे, उनको हर चीज़ पता होती थी. यूकीज मदर स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस. अब इतने में क्या होता है, यूकी की मम्मी घर से बाहर आती है और बोलती है फर्स्ट विलेजर, village boy and other villagers walk back and forth across the stage in small groups. They are decorating the village. अब फर्स्ट विलेजर, सेकेंड विलेजर और विलेज बॉय जो हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, वो इधर उधर स्टेज पर घूम रहे हैं. बैक एंड फोर्थ मीन्स इधर उधर स्टेज पर घूम रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में. वो क्या कर रहे हैं, वो भी सब क्या कर रहे हैं, वो भी विलेज को डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं. डेकोरेट मतलब सजाना, विलेज को सजा रहे हैं. मदर कहती है देयर यू टू आर, तुम दोनों यहाँ खड़े हो. वी हैव अ लॉट टू डू बिफोर टुनाइट, यू नो, तुम्हें पता है रात से पहले हमें कितने काम करने हैं. इफ दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सेलिब्रेशन देन वी बेटर गेट टू वर्क. वो कहते हैं अगर अच्छी सेलिब्रेशन करना चाहते हो तो चलो काम करो, उठो उठो, बहुत काम है, जल्दी चलो. मम्मी हमेशा ऐसे कहती है, उठो उठो बहुत काम है, चलो बातें किए जा रहे हो यहाँ पे. तो वो बोलती है उठो चलो काम करो. फादर कहते हैं यूकी एंड आई वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर. पापा बताते हैं कि मैं और यूकी ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे थे, बस और तो कुछ नहीं कर रहे थे. यस वी ऑल मिस ग्रैंडफादर यूकी, but we remember him every day by doing things the way he taught us. वो कहती हैं कि हाँ हम उनको बहुत मिस करते हैं, हम सभी उनको बहुत मिस करते हैं यूकी, लेकिन हर रोज़ हम उन्हें याद करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हीं के बताए हुए तरीक़ों से हम काम करते हैं, हम सारा काम उन्हीं के बताए हुए तरीक़ों से करते हैं. वो यूकी के फादर को बोलती हैं. अब यूकी के फादर को बोलती हैं ओके डियर दैट्स एनफ मेमोरीज फॉर टुडे. कहती हैं अच्छा ठीक है, आज के लिए बहुत हुआ, आज हमने बहुत याद कर लिया उनको, अब हमें आगे का काम करना चाहिए. ठीक है, तो मम्मी कहती हैं लेट्स गेट क्रैकिंग, यूकी कैन वर्क बाय हिमसेल्फ फॉर अ व्हाइल. और मामा उनको कहती है चलो चलो आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ जल्दी काम करवाओ और यूकी अपना काम अब अपने आप कर लेगा. फादर कहते हैं आई विल कम विद यू डियर. पापा कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, तुम्हारे साथ काम करवाता हूँ. अब मदर क्या करती हैं, गिव्स अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स टू यूकी. अब मदर एक बास्केट भरा हुआ फ्रूट्स का यूकी को देती हैं और कहती हैं आई वॉन्ट यू टू टेक दिस फ्रूट basket to the sea and make sure that the fruits are washed clean and dried by the time I return. मम्मी कहती हैं कि ये तुम्हें मैं बास्केट दे रही हूँ फ्रूट्स की, और इस बास्केट इस फ्रूट्स में जितना भी फ्रूट बास्केट में फ्रूट है इसको सबको सी पर लेके जाओ, समंदर पे जाओ, वहाँ पर जाके इन सबको वॉश करो, क्लीन करो और सुखा के इनको रखना जब तक कि मैं वापस आती हूँ. मदर she runs walks off stage. Off stage means stage के पीछे दूसरी तरफ चली जाती है, स्टेज से नीचे उतर जाती है. फादर कहते हैं you know
How she gets worked up before a festival? I had better go and help her quickly. Runs off stage after mother. अब पापा कहते हैं तुम्हें पता है ना, जब भी कोई घर में फेस्टिवल होता है, कुछ होता है, मम्मा कितनी बिजी होती है, तो मुझे जाना चाहिए हमेशा। पापा भी ये कहते हैं ना, मम्मी मम्मी बोलेगी, मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ, जल्दी काम करवाने जा रहा हूँ उनके साथ, नहीं तो मम्मी बहुत बोलेगी। तो इस तरीके से यूकी के पापा भी मम्मी से डर के भाग जाते हैं, कहते हैं मैं उसकी हेल्प करता हूँ, जाके तुम अपना काम करो, ओके। तो क्विकली रन्स ऑफ स्टेज आफ्टर मदर, मम्मा के पीछे पीछे चुपचाप से चले जाते हैं, फटाफट से चले जाते हैं। अब फर्स्ट विलेजर, village boy and other villagers have been walking back and forth across the stage behind Yuki and his family. अब फर्स्ट विलेजर, विलेज बॉय और बाकी के विलेजर्स भी क्या हैं, वो भी सब काम कर रहे हैं, वो भी इधर उधर घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्टेज पे दिखा रहे हैं कि हम भी काम कर रहे हैं, और यूकी और उसकी फैमिली के तरह वो लोग भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सडनली यूकी फील्स द अर्थ शेक अंडर हिज फीट बट नो वन एल्स सीम्स टू नोटिस। अब यहां से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का मेन थीम। सडनली, अचानक से क्या होता है, यूकी को अपने पैर के नीचे उसको लगता है कि अर्थ शेक हुई है, अर्थ हिली है थोड़ी सी, लेकिन और कोई इस चीज को नोटिस ही नहीं करता। अब यूकी हैरान हो जाता है, सरप्राइज, एकदम सरप्राइज होके बोलता है, व्हाट वाज दैट, ये क्या था? द अर्थ मूव्ड, अर्थ हिली थी अभी अभी। द अर्थ मूव्स अगेन। The villagers drop whatever they are carrying and bend their knees as if trying to keep their balance. The movement stops and the villagers start laughing, relieved. दोबारा अर्थ हिलती है, विलेजर्स के हाथों में जो भी होता है वो सब नीचे गिरा देते हैं और अपनी नीज को बेंड कर लेते हैं, जैसे कि वो बैलेंस बनाने की कोशिश करें। हम जब कहीं गिरने वाले होते हैं, कुछ होते हैं, बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा सा झुक के घुटने मोड़ के खड़े हो जाते हैं ना, तो उस पोजीशन में वो लोग भी खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद क्या होता है, द मूवमेंट स्टॉप्स एंड द विलेजर्स स्टार्ट लाफिंग, रिलीव्ड। अब थोड़ी देर में क्या है, मूवमेंट स्टॉप हो जाती है और विलेजर्स जो है उसके बाद हंसने लग जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, ओह चलो हो गया जो होना था। फर्स्ट विलेजर कहता है, लूजिंग योर बैलेंस, क्या तुम अपना बैलेंस लूज कर रहे हो? तो देखो क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो हम लोग समटाइम्स कहाँ बैठे होते हैं, हम लोग समटाइम्स अपने बेड पे होते हैं, समटाइम्स हम काम कर रहे होते हैं। तो जब भी कभी अर्थक्वेक आए तो क्या करना चाहिए, जब भी कभी अर्थक्वेक आए तो खुद का बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा सा बेंड हो जाना चाहिए, जैसे कि यूकी और उसके फ्रेंड्स हो गए थे, ठीक है, बाकी के विलेजर्स जैसे हो गए थे। अब सेकेंड विलेजर बोलता है, नो वे, आई हैव द श्योर फुटेडनेस ऑफ माउंटेन गोट। एक विलेजर पूछता है कि क्या बात, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो? तो वो कहता है, ना ना, बैलेंस क्या, मेरा तो बड़ा अच्छा बैलेंस है, जैसे श्योर फुटेडनेस ऑफ अ माउंटेन गोट। माउंटेन गोट जो होती है, आपने कभी देखा है माउंटेन पर हॉर्सेस या गोट्स जाते हुए, वो कितनी भी मर्जी चढ़ाई हो, कितनी भी बीच में स्लिपरी जगह हो, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, माउंटेन्स पे जैसे भी उनका बैलेंस बना रहता है, वो कभी नहीं गिरते। तो वो बोलता है कि मेरा तो जो बैलेंस है ना माउंटेन गोट के जैसा है, मैं नहीं गिर सकता कभी भी। मीन्स आपस में वो बात कर रहे हैं, राइट। अब यूकी सीरियसली बोलता है, वेट, द अर्थ मूव्ड अंडर माई फीट, आई थिंक इट वॉज एन अर्थक्वेक। अब यूकी सीरियस होके बोलता है कि रुको, मेरे पैरों के नीचे जमीन हिले थी, मुझे लगा है ये अर्थक्वेक था, मुझे तो लगता है कि ये अर्थक्वेक था। सेकेंड विलेजर कहता है, वी हैव नॉट हैड एन अर्थक्वेक फॉर अ लॉन्ग टाइम। अरे इतने टाइम से तो हमारे यहाँ अर्थक्वेक आया नहीं है। सेकेंड विलेजर बोलता है कि इतने टाइम से तो हमारे यहाँ अर्थक्वेक आया नहीं है, अब क्या आएगा? व्हाट मेक्स यू थिंक वी आर गोइंग टू हैव वन नाउ? तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसा कि अर्थक्वेक आया था? अब कोई अर्थक्वेक नहीं आते यहाँ पे। फर्स्ट विलेजर कहता है कि यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैव फन। यू की हर समय तुम क्या है, हर समय तुम सीरियस ही रहते हो, तुम्हें तो अभी फन ही नहीं करना आता। ऑलवेज वर्किंग, हर समय तुम काम ही करते रहते हो। जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर की तरह ना, हर समय तुम काम ही करते रहते हो, हर समय सीरियस ही रहते हो, कभी तो मजाक के मूड में आया करो। All the villagers pick up what they had dropped and start going about their business again, as if nothing had happened.
सारे विलेजर्स क्या करते हैं, जो उन्होंने जमीन पे गिराया था अपना सामान, जब अर्थक्वेक आया था तो वो सब उठाते हैं और दोबारा स्टार्ट गोइंग अबाउट देयर बिजनेस, मीन्स अपना काम दोबारा से करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अर्थक्वेक उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, कुछ हुआ ही नहीं उनके लिए। तो अब यूकी जोर से बोलता है, वेट। यूकी लुक्स एट द बैक वॉल ऑफ द रूम एंड पुट्स अप अ हैंड टू शेड हिज आईज। अब आप देखिए कि क्या होता है कि यूकी सामने इशारा करता है, अपनी हाथों से अपनी आंखों पर शेड देता है, ऐसे देख के, और दूर इशारा करता है, वो देखो दूर, ठीक है, इशारा करता है दूर देखो क्या है। With the other hand, he points over the heads of the people in the audience. जैसे कि ऑडियंस में लोग बैठे होते हैं स्टेज पर, जैसे प्ले चल रहा है, तो वो अपनी आंखों के ऊपर अपना माथे पर ऐसे हाथ रख के आंखों को शेड करके दूर से इशारा करता है, वो कि वो देखो दूर क्या हो रहा है। I saw the houses below move. मैंने नीचे के घरों को मूव होते हुए देखा है, हिलते हुए देखा है। Look, the sea has turned black. देखो सी जो है वो काली हो गई है, उसका कलर ब्लैक हो गया है। Now it looks like the sea is running backwards. देखो देखो देखो, अब ऐसे लग रहा है कि पानी पीछे जा रहा है सारा, सी का पानी सारा पीछे जा रहा है, ऐसे लग रहा है। Away from our village, हमारे विलेज से दूर जा रहा है। तो क्या हुआ, सी जो थी, नीचे के हाउसेस वो मूव कर रहे थे, उसको ऐसे लग रहा था कि घर हिल रहे हैं, और दूसरा उसको लगा कि जो सी का पानी है वो ब्लैक हो गया और धीरे धीरे सी का पानी पीछे पीछे को जा रहा है, ऐसा वो बोला टू ऑडियंस। नाउ आई रिमेंबर व्हाट ग्रैंडफादर हैड सेड। कहता मुझे याद आ गया ग्रैंडफादर ने क्या कहा था, वो क्या कहते थे, द सी वुड टर्न ब्लैक and run away from the shore just before a tsunami. वो एकदम डर जाता है, कहता है कि ग्रैंडफादर बताते थे कि सी जो है वो काली पड़ जाएगी, उसका पानी जो है वो ब्लैक हो जाएगा और पीछे चला जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सुनामी आने से पहले। मीन्स अभी यहाँ पर सुनामी आने वाला है, सुनामी आने वाली है, यानी कि सुनामी, मैंने आपको क्या बताया था, समंदर के अंदर अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। समंदर के अंदर वाला जो अर्थक्वेक होता है उसको बोलते हैं सुनामी। वो सारा पानी समंदर का बुरी तरह से बाहर को आ जाता है, इतना बाहर आ जाता है कि वो सारे विलेज को अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो इसलिए यूकी डर गया। All the villagers walked to where Yuki is standing. सारे विलेजर्स वहां आ गए जहां यूकी खड़ा था। अब यूकी को क्या दिखाई दे रहा है, उसको दिख रहा है कि सी का कलर ब्लैक हो गया, पानी पीछे चला गया, इसका मतलब सुनामी आने वाली है। लेकिन विलेजर्स क्या सोच रहे हैं, देखो, फर्स्ट विलेजर्स, लुक आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। ऐसा तो मैंने पहले कभी भी, ऐसा नजारा तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। लुक हाउ फार द ओशन हैज पुल्ड बैक। देखो देखो देखो, ओशन कितना पीछे चला गया, पानी कितना पीछे चला गया। वी कैन सी पार्ट्स ऑफ द बीच दैट वी नेवर सॉ बिफोर। हम बीच का वो पार्ट देख सकते हैं जो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। तो सारे विलेजर्स को फन सूझ रहा है, सब सोच रहे हैं कि वाह ये तो फन हो रहा है कि देखो ना, पानी पीछे चला गया, बीच सारा क्लियर हो गया और हम बीच का वो पार्ट भी देख पा रहे हैं जो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। तो विलेजर्स जो थे वो बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे आने वाला खतरा क्या होने वाला है, लेकिन ये सब यूकी को दिख रहा था, यूकी परेशान हो रहा था। सेकेंड विलेजर बोलता है, Yes, let's go to the beach right away. Imagine all the beautiful shells as we will be able to find. We can string them together. अब villagers क्या सोच रहे हैं? अब दूसरा villager सोच रहा है कि चलो हम वहां चलते हैं, चलो 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 हम वहां अभी बीच पर चलते हैं। देखो सोचो कि वहां जितने भी ब्यूटीफुल शेल्स हैं, क्योंकि आपको पता है सी के अंदर शेल्स होते हैं, शंख होते हैं बड़े सुंदर सुंदर। तो वो बोलता है कि वहां पर शेल्स मिलेंगे, चलो हम चल के सारे शेल्स को कलेक्ट करते हैं। वहां में कितने सारे शेल्स मिलेंगे, हम उन सबको कलेक्ट करते हैं और उन सबको हम एक स्ट्रिंग में बांध देंगे, शेल्स की माला बनाएंगे हम, है ना। तो देखो उन सबको फन सूझ रहा है। As the villagers leave the stage to run towards the beach,
यूकी waves his arms and tries to stop them. अब वो सारे क्या हैं? वो सारे सी की तरफ भाग रहे हैं, सारे सी की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन यूकी जो है वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, मत जाओ मत जाओ, खतरा है, अपनी आर्म से ला रहा है, किसी भी तरीके से उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, बट उनमें से कोई नहीं रुक रहा, कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। सबको वहां पर बड़ा एक्साइटिंग सा सीन लग रहा है कि सी कभी उन्होंने देखा नहीं पीछे जाते हुए, तो वाटर को पीछे जाते समय उन्होंने देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि पानी एकदम ब्लैक हो गया। तो वो सब वहां जा रहे हैं और सबको ये हो रहा है कि हम लोग वहां जाके शेल्स इकट्ठे करेंगे, उसकी माला बनाएंगे, वी विल हैव फन देयर। बट उनको उनके पीछे का खतरा नहीं दिखाई दे रहा। दिख किसको रहा है? सिर्फ यूकी को। अब यूकी बोलता है, वेट एवरीवन, कम बैक, देयर इज टेरिबल डेंजर, माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट दिस इज जस्ट व्हाट हैपेंस बिफोर अ सुनामी। वो सबको रोकने की कोशिश कर रहा है, सबको बोल रहा है रुक जाओ, वापस आ जाओ, वहां खतरा है, मत जाओ। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि यही होता है सुनामी आने से पहले, यही सब कुछ बताया था, वापस आ जाओ। बट किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, कोई भी नहीं सुना उसकी बात। सेकेंड विलेजर कहता है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यूकी, तुम क्या बोले जा रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा बोलता है और चला जाता है। अब ऑल द विलेजर्स एक्सेप्ट द विलेज बॉय लीव द स्टेज लाफिंग टू हेड फॉर द बीच। अब क्या है कि सारे विलेजर्स एक विलेज बॉय को छोड़ के और यूकी को वहां पर छोड़ के बाकी सब वहां से चले जाते हैं, हंसते हंसते बीच की तरफ निकल जाते हैं सारे। Yuki knows he has to find a way to get the villagers to move up the mountain quickly. अब यूकी को पता है कि अब यूकी सोच रहा है कि मैं किस तरीके से इन सारों को यहाँ से भगा के माउंटेन के वो ऊपर तक ले जाऊं। जानते हो माउंटेन के ऊपर क्यों ले जाने की कोशिश कर रहा है? माउंटेन के ऊपर ले जाने की इसलिए कोशिश कर रहा है ताकि सब लोग ऊपर चढ़ जाएं और जब सुनामी आए तो नीचे के विलेज में कोई ना हो। विलेज बहता है तो बह जाए, लेकिन लोग बच जाएं। इसलिए वो चाहता था कि वो सारे माउंटेन के ऊपर चढ़ जाएं, सो दैट सारे बच जाएं, जान बच जाए सबकी। He takes a log of wood from the fire in front of his house and runs to the side of the stage and pretends to set the rice stacks on fire. देखो वो क्या करता है। अब वो क्या करता है, एक वुड का लॉग लेता है, लकड़ी, मोटी सी लकड़ी लेता है, तो फ्रॉम द फायर इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, उनके हर किसी के घर के आगे ना एक वो फायर प्लेस बनी होती है। तो फायर प्लेस से वो क्या करता है, मोटा सा लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है, लकड़ी का बहुत बड़ा सा लॉग उठाता है और स्टेज की साइड पर चला जाता है एंड प्रिटेंड्स, एक्टिंग करता है, प्रिटेंड्स मीन्स एक्टिंग करता है, टू सेट द राइस स्टैक्स ऑन फायर। जहाँ पर उन्होंने बेचारों ने अपनी राइस हार्वेस्ट रखी हुई थी, इकट्ठे करके उन्होंने कोने में बहुत सारी राइस हार्वेस्ट रखी हुई थी काट के अपनी फसल, तो उस सारी फसल को वो क्या करता है, आग लगा देता है। कितना सैड है ना, वो लोग तो उस फसल की सेलिब्रेशन करने वाले थे, लेकिन यूकी क्या करता है, उस सारे राइस स्टैक्स को आग लगा देता है। चलो, बड़े नुकसान से बचने के लिए उसने छोटा नुकसान कर दिया। While he is doing this, जब वो ये कर रहा है, the village boy sits down in front of Yuki's house and watches him. अब एक विलेज बॉय है, छोटा सा लड़का है, यूकी के घर के सामने बैठा है, उसको देख रहा है कि ये क्या किया जा रहा है, ये पागल हो गया है क्या? आज तो हमने इसकी सेलिब्रेशन करनी है, इस सारी राइस हार्वेस्ट की, और ये उसको जला रहा है। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है। Yuki touches the burning log to the rice crop in several places. अब क्या है, जब हमने जल्दी जल्दी किसी चीज़ को आग लगानी होती है तो हम हर कॉर्नर से आग लगाते हैं, है ना? तो इसी तरीके से यूकी जो है वो भी जलती हुई लकड़ी को राइस स्टैक्स के चारों कोनों में टच कर रहा है ताकि क्या है, आग जल्दी लग जाए। ठीक है। Then he runs to the front of the stage facing the audience. अब वो फटाफट से स्टेज के बिल्कुल आगे चला जाता है। अब ऑडियंस को क्या दिखाता है, जाके क्या बोलता है, फायर फायर एवरीवन रन टू द माउंटेन क्विक, एंड थ्रोज डाउन द बर्निंग ब्रांच एंड रन्स ऑफ स्टेज।
क्या करता है, चिल्लाता है जोर जोर से, फायर फायर, आग लग गई, आग लग गई, हर कोई चलो माउंटेन पे भागो, विलेज में आग लग गई है, गांव में आग लग गई है, भागो भागो भागो। तो ऐसे बोलकर वो जो बर्निंग ब्रांच जिसके साथ उसने आग लगाई होती है उसको साइड पे फेंकता है और फटाफट से खुद भी भाग जाता है। All the villagers are standing together on top of the mountain. अब नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि अब सारे विलेजर्स को पता चल जाता है कि आग लग गई है। सॉरी। उन्हें लगता है कि सच में आग लग गई है विलेज में, तो वो सारे भागकर माउंटेन पे चले जाते हैं, यूकी समेत, इंक्लूडिंग यूकी भी बीच में ही होता है। सारे माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं, मदर भी, फादर भी यूकी की, और सारे विलेजर्स जो हैं, सभी विलेजर्स कहाँ चले जाते हैं, माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं। Everyone is panting as if they have run a long distance on a hot afternoon. Panting मतलब जोर जोर से हाँ अपना ऐसे, जब बहुत जोर से बहुत दूर से भाग कर आते हैं, हम थक जाते हैं ना, तो हम जोर जोर से सांस लेते हैं। तो इसी तरीके से सब लोग जोर जोर से सांस ले रहे थे, जैसे कि वो लंबे लंबे डिस्टेंस भाग के आए हों। नेचुरली भाग कर ही आए थे सब, इतना ऊंचा माउंटेन पे चढ़ना कोई आसान बात तो नहीं होती है। मैं भी अगर चढ़ूंगी ना माउंटेन पे तो मैं भी थक जाऊंगी, आप लोग भी थक जाओगे, वहां जाके सभी ऐसे पैंट करोगे, है ना, सांस चढ़ जाती है तो हम ऐसे पैंटिंग करने लग जाते हैं, ब्रीदिंग हेविली, है ना, और ऐसे लगता है जैसे कि बहुत गर्मी में हम लोग भाग के जब आते हैं तो हमारे को और भी ज्यादा सांस चढ़ी होती है। एवरीवन लुक्स एंग्री एंड अपसेट, हर कोई गुस्से में और परेशान है कि क्या हो गया। विलेज बॉय, अब जो वहां बैठा हुआ था ना, छोटा सा विलेज बॉय, वो भी बड़ा चालाक है, उसे पता तो है नहीं कि हो क्या रहा है, लेकिन सबसे आगे आता है वो, स्टेप्स फॉरवर्ड एंड पॉइंट्स टू यूकी। अब वो आगे आता है और बोलता है, यूकी की तरफ इशारा करता है, बोलता है यूकी इज क्रेजी, यूकी पागल हो गया है। ही सेट फायर टू द राइस क्रॉप, इसी ने सारी राइस क्रॉप जलाई है, मैंने देखा था। टू द रेस्ट ऑफ द विलेजर्स, सारे विलेजर्स को उसकी तरफ इशारा करके बताता है कि इसी ने किया है, ये आग इसने लगाई है। ही डिड इट ऑन पर्पस, इसने जानबूझ के आग लगाई है। ऑन पर्पस का मतलब जानबूझ के आग लगाई है। आई सॉ हिम, मैंने देखा था, इसी ने जानबूझ के आग लगाई है। वो मतलब अपनी तरफ से शिकायत लगाने की कोशिश कर रहा है कि सारा किया था ना इसी का है, इसने किया है सब कुछ। यूकी कहता है, इतने में यूकी कहता है लुक लुक। अब इतने में यूकी सारे विलेजर्स को कहता है वो सामने देखो सामने देखो सामने देखो, और किधर इशारा करता है, अगेन पॉइंट्स ओवर द हेड्स ऑफ द पीपल इन द ऑडियंस, क्योंकि स्टेज पर हो रहा है तो वो इशारा करता है, वो पीछे देखो क्या हो रहा है, पीछे देखो क्या हो रहा है, वहां देखो सामने क्या हो रहा है, अ सुनामी। इतने में सुनामी आ चुकी। अब वो सबको माउंटेन पे खड़ा होकर दिखा रहा है कि वो देखो सामने सुनामी आ रही है। All the characters on the stage gasp, clasp each other's hands or hide their faces in their hands with fear. अब सारे क्या करते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ रहा है, कोई अपने हाथों से आंखों को बंद कर रहा है, क्योंकि डर से सब लोग डर गए हैं। ये सबके अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं अपना डर शो करने के लिए। कोई गैस मीन्स कोई चिल्ला रहा है, ओ हाँ ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। कोई क्लैस्प ईच अदर्स हैंड्स मीन्स एक दूसरे के हाथ जोर से पकड़ रहे हैं, जोर से कि हम यहाँ से ही ना गिर जाएं, या अपने फेस छुपा रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं कि हमसे देखा नहीं जा रहा, ये नज़ारा देखा नहीं जा रहा। मतलब कुछ लोग अपने अलग अलग एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं डर के। It was now how grandfather had described a tsunami. यूकी बोलता है कि ग्रैंडफादर ने यही तो समझाया था कि जब सुनामी आएगी तो ऐसे होगा। Everything he had said would happen has come true. जो भी उन्होंने बताया था ऐसे होगा, वो सब सच था। First comes the earthquake. उन्होंने बताया था कि पहले earthquake आएगा, तो earthquake आया। Then the sea turns black. उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो सी का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, और वो हुआ। And pulls away from the land. उन्होंने ये भी बताया था कि जो सी है, सी का वाटर है, जो वो पानी वो जमीन से पीछे चला जाएगा, और वो पीछे गया। देखा सब कुछ हुआ ना। Then the tsunami comes and everything is swept away. तब क्या होता है,
तब सुनामी आती है और सब कुछ बहा के ले जाती है। ठीक है, यही हुआ ना, देखो वो सामने यही हुआ। तो विलेज बॉय सैडली, एक विलेज बॉय जो है, वो जो विलेज बॉय है वो अब रोता है। वो कहता है आवर विलेज हैज बीन स्वेप्ट अवे, इट इज गॉन। हमारा सारा विलेज खत्म हो गया, इट इज गॉन, कुछ भी नहीं बचा। द सुनामी टुक इट अवे लाइक इट वॉज नेवर देयर। सुनामी हमारे सारे विलेज को, सभी घरों को, सभी सब चीज को, सारी क्रॉप को, हर चीज को ऐसे बहा के ले गया जैसे यहाँ पर कुछ था ही नहीं, बिल्कुल खाली जमीन हो गई नीचे। वो तो रोता है, विलेज बॉय सैड हो जाता है, एकदम उदास हो जाता है कि ये क्या हो गया। यूकी, आई एम सॉरी दैट आई बर्न द राइस ट्रैक्स। यूकी कहता है सॉरी, मैंने राइस ट्रैक्स को जलाया। एक्चुअली मैंने इसलिए जलाया, आई हैड टू फाइंड अ वे टू गेट एवरीवन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। मैं चाहता था, मैं सिर्फ एक तरीका ढूंढ रहा था कि कैसे मैं सब लोगों को माउंटेन के ऊपर चढ़ाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सबको कैसे बचाऊं, तो मैंने ये तरीका ढूंढा और मैंने आप सब लोगों को माउंटेन के ऊपर पहुंचाया, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो फादर कहते हैं यूकी, यू सेव्ड अस ऑल। यूकी, तुमने हम सबको बचाया। यूकी, यू आर अ सेवियर, तुमने हम सबकी रक्षा की, तुमने हम सबको बचाया है। तो फर्स्ट विलेजर कहता है यू वर राइट आफ्टर ऑल, तुम सही थे, हम गलत थे, तुम सही थे। इट वॉज एन अर्थक्वेक, ये तो एक अर्थक्वेक था, हमें पता ही नहीं चला। टुनाइट, फादर कहते हैं टुनाइट वी वर ऑल गोइंग टू सेलिब्रेट आवर राइस हार्वेस्ट, हम लोग राइस हार्वेस्ट सेलिब्रेट करने वाले थे। मदर कहती है नाउ वी विल सेलिब्रेट दैट ऑल ऑफ अस लुक्स अराउंड, ऑल ऑफ अस आर स्टिल अलाइव। मदर कहती है कि अब हम क्या सेलिब्रेट करेंगे कि हम सब इधर उधर देखती है और बोलती है हम सब बच गए हैं, हम सब जिंदा हैं, कम से कम हम सब मरे तो नहीं। All the other villagers cheer and congratulate Yuki and bow to him and his parents. सारे villagers खुशी से चिल्लाते हैं और एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हैं, यूकी को कंग्रेचुलेट करते हैं और उसके आगे अपना सर झुकाते हैं कि हम सब बच गए। उसके पेरेंट्स को भी थैंक्स करते हैं कि आप लोगों की वजह से हम सब बच गए। तो आई थिंक आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा और समझ में भी आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को पीछे करके दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस, जैसे टिक द करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर को आपने टिक करना है। यूकी आस्क्ड हिज फादर टू हेल्प हिम। यूकी ने अपने पापा को क्या कहा था कि मेरी किसमें हेल्प कर दो। Wash the fruit? No. Light the lanterns? No. Arrange the garland of flowers on a tree? Yes. उसने बोला था कि मेरे साथ garland ट्री पर टंगवा दो क्योंकि मैं छोटा हूं, मेरी हाइट वहां तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, ओके। सेकेंड, यूकीज मदर आस्क्ड हिम टू। अब यूकी की मम्मी उसको क्या करने के लिए बोलती है, डेकोरेट द विलेज, विलेज को डेकोरेट करने के लिए बोलती है, नहीं। ड्रेस अप फॉर द सेलिब्रेशन, बोलती है तैयार हो जाओ जल्दी से, नहीं। वॉश द फ्रूट्स, यस, वो बोलती है कि फ्रूट्स वॉश करके आओ, मेरे आने से पहले फ्रूट्स को सी पर जाओ, वॉश करो और इनको सुखाकर मेरे आने से पहले रखना। ठीक है, मम्मी ये बोल के जाती है। फिर यूकी कुड नॉट वॉश द फ्रूट्स, यूकी फ्रूट्स वॉश कर ही नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया, देयर वॉज नो वाटर, क्या वहां पे पानी नहीं था, क्रॉस। ही वॉज लेजी, क्या वो लेजी था, नो। देयर वॉज एन अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक ही आ गया था, वो उसी में उलझ गया, तो इसीलिए वो फ्रूट्स को वॉश नहीं कर पाया। So fourth one, all the villagers ran to the beach because they सारे villagers बीच की तरफ क्यों भागे थे बेटा, because they wanted to swim in the water, वो सी में स्विमिंग करना चाहते थे क्या, नहीं। thought the beach was safer, उन्हें लगा कि यहाँ पर तो खतरा है, चलो उस बीच पे चले जाते हैं, वहां सेफ होगा, no। thought they would find beautiful shells, उन्हें लगा कि वहां पर हमें beautiful shells मिलेंगे, इसलिए वो बीच पर भागे। ठीक है, चलो। यूकी नंबर 5, यूकी सेट फायर टू द राइस स्टैक्स बिकॉज, अब यूकी ने राइस स्टैक्स पे आग क्यों लगाई थी बेटा, क्योंकि
he needed to get the villagers to higher ground quickly, क्योंकि वो चाहता था कि सारे villagers किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाएं ताकि वो सुनामी से बच जाएं. ठीक है, यही हमारा सही ऑप्शन है. दूसरा गलत है. was angry with the villagers for not listening to him. वो इसलिए क्या वो गुस्सा हो गया था विलेजर्स से? नहीं. did not like rice, को राइस पसंद नहीं थे? नहीं, ये भी नहीं है. तो कारण क्या था कि वो चाहता था कि सारे विलेजर्स किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाए, इसलिए उसने आग लगाई. ठीक है, अब है राइट ट्रू और फॉल्स. अब ट्रू फॉल्स हमें लिखने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज यूकी आस्क्ड हिज फादर टू टेल हिम अबाउट हिज ग्रैंडमदर. क्या यूकी ने अपने फादर को उसकी ग्रैंडमदर के बारे में बताने के लिए बोला था? नो. किसको बताने के लिए, किसके बारे में बताने के लिए बोला था? ग्रैंडफादर के बारे में. Now, it was Yuki's grandfather who taught the villagers to grow rice. क्या ये यूकी के ग्रैंडफादर थे जिन्होंने विलेजर्स को राइस ग्रो करना सिखाया था? यस, ये ठीक है. ट्रू. यूकी's mother wanted him to wash the vegetables. यूकी की मम्मी उसको वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए भेज रही थी क्या? यस. ठीक है, वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए भेज रही थी क्या? नो. मुझे लगता है आप बस सुनते जा रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो. यूकी की मम्मा ने उसको फ्रूट्स वॉश करने के लिए भेजा था, वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए नहीं भेजा था. ठीक है, ये फॉल्स है. यूकी सेट फायर टू द राइस स्टैक्स. यूकी ने राइस स्टैक्स पे आग लगाई थी ना? यस, ये ट्रू है. द सुनामी स्वेप्ट अवे द विलेज. सुनामी सारे विलेज को बहा कर ले गया था ना? यस, दिस इज ट्रू. ठीक है, तो आगे हम चलते हैं बेटे. अब आपका वर्ड वाइज, यानी कि होमोफोन्स या सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं. ठीक है, ये क्या होता है बेटा कि एक ही वर्ड के एक जो बोलने में तो सेम होता है, बोलने में, प्रोनाउंस करने में सेम होता है, स्पेलिंग और मीनिंग उसका अलग होता है. तो इस तरीके से हम लोग होमोफोन्स या सिनोनिम्स करेंगे, इनको फिल करेंगे. पहले हम इनके मीनिंग समझेंगे, फिर इनको हम फिल करेंगे. आई एम गोइंग टू स्कूल डैश इट रेन्स और नॉट. हमें यहां पर फिल करना है. देखते हैं कौन सा वाला. वैसे तो मैंने दिखा रखा है, बट आपको पहले समझना है. WEATHER का मतलब होता है मौसम. ठीक है, जैसे कभी कभी मौसम क्लाउडी हो जाता है, कभी सनी हो जाता है ना? तो ये मौसम होता है. ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मौसम इट रेन्स और नॉट. क्या ये सही लगता है? नो. दूसरा वेदर जो है WHETHER, इसका मतलब होता है हो या ना हो. इसका मतलब क्या होता है? हो या ना हो. अब देखते हैं. आई एम गोइंग टू स्कूल, इट रेन्स और नॉट. रेन हो या ना हो, मैं तो स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा. आप क्या करते हो? मम्मी आज बारिश हो रही है, आज छुट्टी कर लें, है ना? आप कई बार ऐसे करते हो ना? तो यहाँ पर जो डिसीजन है वो अलग है. वो कहता है बारिश हो चाहे ना हो, मैं तो स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम सेकेंड वाला. अब द डैश इज सो लवली, वी शुड गो फॉर अ पिकनिक. अब यहाँ पर क्या है? वेदर. कौन सा वेदर? मौसम. मौसम बड़ा सुहाना है. लवली मीन्स सुहाना है. चलो हम आज पिकनिक पे चलते हैं. तो यहाँ पर कौन सा वेदर आएगा? WEATHER, मौसम वाला. ठीक है, अब आते हैं वर्ड्स हमारे पास सेकेंड में. LOSE लूज और LOOSE. अब क्या होता है? LOSE लूज मतलब खो देना, हार जाना, खो देना. ठीक है, लेकिन LOOSE क्या होता है? कोई चीज खुली हो जाना. खुली होती है ना, कभी हम पतले हो जाते हैं तो स्कर्ट लूज हो जाती है, मोटे हो जाते हैं तो टाइट हो जाती है. तो ये वो वाला लूज है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं. माई ब्रदर्स क्लोथ्स आर डैश फॉर मी. हो सकता है उसका ब्रदर जो है वो उससे मोटा हो, तो इसलिए वो कह रहा है कि मेरे ब्रदर के क्लोथ्स जो हैं मुझे लूज हैं. ठीक है, खुले हैं.
अब फोर्थ वाले में क्या फिल करना है? आई एम सो वरिड दैट आवर टीम विल डैश द मैच। यहाँ पर LOSE आएगा। इसका मतलब कि मैं परेशान हो रहा हूँ कि हमारी जो टीम है वो हार जाएगी मैच। LOSE मीन्स हार जाना या कुछ खो देना। ठीक है, मैच हमारे हाथ में नहीं आएगा, खो जाएगा या हम हार जाएंगे। राइट। अब दूसरा 5th नंबर पे आता है आपका एक्सेप्ट। अब EXCEPT, ये वाला एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा, जिसको हम अलावा बोलते हैं कि एक्सेप्ट प्रांशी जो भी है कोई। ऑल माई फ्रेंड्स आर बैड, ओनली प्रांशी इज वेरी नाइस, है ना। हम कई बार ऐसे बोल देते हैं एक्सेप्ट दिस। आई लाइक ऑल द फ्रूट्स एक्सेप्ट फिग्स, मुझे फिग्स नहीं अच्छे लगते, है ना। तो वो वाला एक्सेप्ट होता है। और एक्सेप्ट मतलब कि मान जाना। ACCEPT मीन्स मान जाना, कबूल कर लेना, जिसको बोलते हैं कबूल। मुस्लिम लोग बोलते हैं ना शादी में, कबूल कबूल कबूल, मुझे मतलब कि मुझे दूल्हा या दुल्हन कबूल है, मुझे मंजूर है, आई एक्सेप्ट हिम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका मीनिंग आपको इसका मीनिंग समझा दिया। अब इसको हम फिल करते हैं। एवरीवन एक्सेप्ट करण। एक्सेप्ट करण मीन्स सिवाय करण के। विल एक्सेप्ट फालीज इन्विटेशन। फाली का इन्विटेशन सब कोई एक्सेप्ट मीन्स कबूल कर लेंगे, सिर्फ करण को छोड़ करके। तो अब आपको, मुझे लगता है, वेदर, लूज और एक्सेप्ट, इन तीनों का डिफरेंस मीनिंग, ये वाले होमोफोन्स जो हैं इनके आपको समझ में आ चुके होंगे। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले पे चले। नेक्स्ट वाला जो है आपका, वो कहता है सर्कल द वर्ड इन ईच रो दैट मीन्स सेम एज द वर्ड इन कैपिटल्स। आपको क्या करना है, जो कैपिटल्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, जैसे कि स्टोरी, अपसेट, फॉरेस्ट, फेमस, ऐसे ऐसे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके साथ मिलता जुलता, इनका जो मीनिंग है, सेम वर्ड जो है उसको सर्कल करना है। ठीक है, स्टोरी। अब स्टोरी का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? टॉक, बात करना। नो। टेल। टेल भी स्टोरी का ही दूसरा वर्ड है। TAIL, टेल कौन सा हो जाता है? ये जो पूंछ होती है ना, डॉगी की पूंछ, मंकी की पूंछ, उसको TAIL बोलते हैं। तो स्टोरी और TALE, टेल, इसका मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब ही कहानी होता है। नाउ अपसेट। अपसेट मीन्स परेशान, नाखुश। ठीक है, तो हैप्पी या क्वाइट तो हो नहीं सकता, इसलिए अनहैप्पी, नाखुश। फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल। आपको अपने आप ही पता है कि जंगल, यहाँ पर जंगल ही करेक्ट वर्ड है। फेमस। फेमस कौन होता है? जिसको सब जानते हैं। सब जानते हैं किसको? रिच है तो सब जानने लग जाएंगे? नो। क्लेवर है तो सब जानने लग जाएंगे? नो। फेमस का मतलब क्या होता है? वेल नोन, जिसको सब जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 वर्ड मीनिंग्स भी हो सकते हैं। ये आपके क्या हैं? इनको हम सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स होते हैं, जो सेम मीनिंग होता है ना जिनका, वो सिनोनिम्स होते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। रीअरेंज द लेटर्स टू स्पेल दीज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी करेक्टली। अब इनको रीअरेंज करना है। ठीक है, स्टोरी के अंदर से इनको रीअरेंज करना है। ये वर्ड्स दिए हुए हैं आपको उल्टे पुल्टे करके, और इनको हमने करेक्ट स्पेलिंग बनाना है इसका। तो पहले वाला जैसे हमने उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, पहले वाले का बनता है फेस्टिवल, दूसरे वाले का बनता है माउंटेन, MOUNTAIN, और तीसरे वाले का बनता है रॉक, फोर्थ का बनता है अर्थक्वेक, फिफ्थ का बनता है कॉन्ग्रेचुलेट, सिक्स का बनता है ऑडियंस। बेटा कई बार क्या होता है कि आपको जब पेपर में ये दिया जाता है, ये उल्टे पुल्टे करके भी आप क्या करते हो, स्पेलिंग रॉन्ग लिख देते हो। बेटा स्पेलिंग जरूर करेक्ट लिखना, बिकॉज अगर आप स्पेलिंग ही रॉन्ग लिख दोगे तो वो पूरा आपका रॉन्ग ही हो जाएगा। ऑल्दो आप सही बताना चाह रहे हो कि ये मीनिंग है, लेकिन अगर आपका स्पेलिंग रॉन्ग हो गया तो वो क्रॉस हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए जब आप स्पेलिंग बनाओ तो आप इनकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न करके फिर बनाना। इनके अलावा तो कोई नहीं आएगा आपको पेपर में, आएंगे तो इन 6 में से कोई एक आएगा, तो आप इनको करेक्टली लिखना, कोई इसमें गड़बड़ मत करना। राइट। नेक्स्ट है हमारा बेटा एच पार्ट, जिसमें क्या है, रीअरेंज द वर्ड्स एंड ऐड पंक्चुएशन मार्क्स टू फ्रेम करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बनानी है, और ये एक स्टोरी है। ठीक है, क्वेश्चंस तो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आंसर्स मैं आपको यहाँ पर ये दे रही हूँ, आप यहाँ से आंसर्स देखकर लिखेंगे।
ठीक है, तो इसके बाद में आपको एक चीज और इसके बारे में बताऊंगी। तो ओके, फर्स्ट वाले को देखो रीअरेंज करते हैं तो ये निकलता है, वंस अ क्रो एंड अ फॉक्स स्पॉटेड अ पीस ऑफ चीज लाइंग ऑन द ग्राउंड। एक बार एक क्रो और एक फॉक्स को एक पीस ऑफ चीज मिलता है जो कि ग्राउंड पे पड़ा होता है। सेकेंड, आप देख रहे हो, फ्लू डाउन एंड द क्रो ग्रैब द फॉक्स कुड रीच चीज बिफोर द इट। ये आपको फिर से जंबल करके दिए हुए हैं, आपने रीअरेंज करना है इसको। रीअरेंज करके क्या बनता है, द क्रो फ्लू डाउन एंड ग्रैब द चीज बिफोर द फॉक्स कुड रीच इट। सो फॉक्स के पहुंचने से पहले ही क्रो जो है वो नीचे होकर के चीज को उठा लेता है और भाग लेता है। द स्लाई फॉक्स डिसाइडेड टू ट्रिक द क्रो। अब अगले वाली लाइन क्या कहती है, द स्लाई फॉक्स, चालाक लोमड़ी जो थी वो क्रो को ट्रिक करने की कोशिश कर रही थी। फोर्थ में आपके फिर ये सभी आपके जंबल हुए हैं, इन सभी वर्ड्स को आपको अरेंज करना है, पंक्चुएशन मार्क्स भी डालने हैं और एक स्टोरी फ्रेम करनी है। ही टोल्ड द क्रो दैट हिज फेदर्स वर शाइनी एंड ग्लॉसी। अब उसने ट्रिक करने की सोची थी तो वो उसको बोलती है कि तुम्हारे जो फेदर्स हैं बहुत शाइनी हैं, ग्लॉसी हैं, बहुत चमकते हैं। ठीक है, फिफ्थ भी आपका जम्बल्ड है, इसको फिर अरेंज करना पड़ेगा। फिर आप लिखोगे, ही टोल्ड द क्रो दैट ही एडमायर्ड हिज वॉइस। अब वो क्रो को बताती है कि मुझे तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। अब फिर नेक्स्ट में क्या है, इन माउथ टू सिंग डिलाइट ही ओपन्ड हिज। इसको अरेंज करते हैं, सॉरी सिक्स वाले को, वेरी फ्लैटर्ड द क्रो वॉज। सो द क्रो वॉज वेरी फ्लैटर्ड, वो बड़ा खुश हुआ, मक्खन मार रही है उसको, वो बड़ा खुश हुआ उसकी मक्खनबाजी सुन के। ठीक है, सेवेंथ है, इन माउथ टू सिंग डिलाइट ही ओपन्ड हिज। अब क्या है, ही ओपन्ड हिज माउथ टू सिंग इन डिलाइट। अब वो बड़ी खुशी से झूमता हुआ अपना मुंह खोलता है गाना गाने के लिए, क्योंकि उसने उसकी तारीफ की थी, तारीफ से तो कोई भी खुश हो जाता है। द क्लेवर फॉक्स रैन अवे चीज एंड द क्रो ड्रॉप्ड द विद इट। अब क्या है, द क्रो ड्रॉप द चीज। अब जैसे वो मुंह खोलता है उसकी चीज नीचे गिर जाती है, एंड द क्लेवर फॉक्स रैन अवे विद इट। अब आपको ये देखकर याद आ गया होगा कि हमने क्लास में भी एक स्टोरी राइटिंग की थी, द क्लेवर फॉक्स, द फुलिश क्रो, हमने कोई भी टाइटल दिया था। तो आपको स्टोरी राइटिंग के लिए भी एक मैं टिप बताए जा रही हूं। आप देख रहे हो कि मैंने यहां पर वर्ब्स को अंडरलाइन किया है। आपको पता है मैंने वर्ब्स को अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि इसमें आपका एक टॉपिक और कवर हो रहा है बच्चे आज, वो है स्टोरी राइटिंग। तो जब भी हम कोई स्टोरी लिखने लगते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमेशा उस स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखना। ठीक है, तो जितनी भी वर्ब्स होती हैं उन सबको किस में लिखना है आपको, पास्ट टेंस में। तो स्पॉटेड क्या है, पास्ट है, स्पॉट का पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है स्पॉट की। आप सेकंड सेंटेंस में देख रहे हो आपको फ्लू है, फ्लू फ्लाई का सेकंड फॉर्म है। ग्रैब्ड है, ग्रैब्ड ग्रैब का सेकंड फॉर्म है। कुड, कुड किसका सेकंड फॉर्म है, कैन का। ठीक है, तो थर्ड लाइन में डिसाइडेड, डिसाइडेड किसका सेकंड फॉर्म है, डिसाइड का। टोल्ड, टोल्ड टेल का है। वर वॉज का है। अगेन एडमायर्ड, एडमायर्ड किसका है, एडमायर का है। वॉज इसका पास्ट टेंस वॉज ही होता है। फ्लैटर्ड ये भी पास्ट है। ओपन्ड ये भी पास्ट है, ओपन का। ड्रॉप्ड ये ड्रॉप का पास्ट टेंस है। रैन रन का पास्ट टेंस है। अब आप देख रहे होंगे कहीं कहीं मैम ने सर्कल भी किया हुआ है ना। तो जो ये सर्कल है ये क्यों है कि जब हम टू लिखते हैं ना बेटा, टू के बाद में आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे टू ट्रिक, हमने ट्रिक्ड तो नहीं लिखा। जब हम टू के बाद में कोई भी वर्ब डालेंगे तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद रखना, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, अदरवाइज आप स्टोरी राइटिंग में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखोगे। ऐसे ही देखो, टू के बाद सिंग लगाया हुआ है तो टू के बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ठीक है, आपका ये हो गया आपका। तो स्टोरी राइटिंग के लिए भी आपको टिप बता रही हूँ। टिप क्या, ये बहुत जरूरी चीज है कि जब भी आप स्टोरी लिखें आप पास्ट टेंस में लिखें, कभी भी प्रेजेंट टेंस में स्टोरी नहीं लिखी जाती।
आपको हो सकता है हिंट्स प्रेजेंट टेंस में दिए जाएं, लेकिन आपने उनका पास्ट टेंस ही लिखना है, प्रेजेंट टेंस में कभी भी स्टोरी नहीं लिखनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा आपको? और अगर आपको लिखना है, 2 मिनट चाहिए आपको, मैं आपको दे देती हूँ, दोबारा से स्टोरी आपको बोल देती हूँ सो दैट आप लोग लिख भी पाओ। Once a crow and a fox spotted a piece of cheese lying on the ground. और बेटा हाँ, जब भी आपको रीअरेंजिंग आती है या रीऑर्डर, द सेंटेंस रीऑर्डरिंग आती है, आप जब भी लिखते हैं बेटा नंबर काउंट कर लिया करो कि मेरे सेंटेंस के अंदर कितने नंबर्स हैं। जैसे एंड अ फॉक्स, वंस अ क्रो, इन सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फर्स्ट लाइन में हमारे 15 वर्ड्स हैं, तो जब आप इसको रीअरेंज करके लिखो ना, तो देखो आपके 15 वर्ड्स पूरे हो गए। उधर भी काउंट कर लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 15 पूरे हो गए और सेंटेंस की सेंस भी प्रॉपर बन गई, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरा 90% जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आपका आज के क्लास में, आपके इस वीडियो में आपका यूकी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, स्टोरी राइटिंग आपको आ गई और सेंटेंस रीऑर्डरिंग की टिप्स भी आपको पता चल गई। सेंटेंस रीऑर्डरिंग में क्या होता है बेटा, जब भी आप कोई भी, सबसे पहले सब्जेक्ट निकालने की कोशिश किया करो। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा होता है, या तो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को निकाल लिया, उसके साथ हमेशा वर्ब लगाओ। पहले वर्ब लग गई, उसके बाद आप बाकी का सेंटेंस बड़े आराम से बना लोगे और बन भी जाता है। ठीक है, चलो सेकेंड लाइन आपको बोलती हूं मैं। द क्रो फ्लू डाउन एंड ग्रैब्ड द चीज बिफोर द फॉक्स कुड रीच इट। थर्ड, द स्लाई फॉक्स डिसाइडेड टू ट्रिक द क्रो। फोर्थ, he told the crow that his feathers were shiny and glossy. Fifth, he told the crow that he admired his voice. Sixth, the crow was very flattered. Seventh, he opened his mouth to sing in delight. Eighth, the crow dropped the cheese and the clever fox ran away with it. होप आपकी स्टोरी पूरी हो गई। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे चलते हैं, वो है आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स भी हमने क्लास में किया हुआ है। हमारे को क्या है, आर्टिकल्स हम कहा ए, एन और द आर्टिकल्स होते हैं। और अगर आपको आर्टिकल्स को समझना है, आप मेरी एक और वीडियो है क्लास 4 की आर्टिकल्स की, आप उससे समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम करते करते रिव्यू करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इंसर्ट ए, एन और द इन द करेक्ट प्लेसेस एंड री राइट दीज सेंटेंसेस। आपको क्या करना है कि ए, एन या द जहां जहां पर आपको प्लेस करना है वहां प्लेस करोगे, बीच में इंसर्ट करोगे और फिर दोबारा से सेंटेंसेस लिखोगे। आप अपनी कहीं पर भी आप नोटबुक में भी लिख सकते हो, और यहाँ पर भी एक इस तरीके का, जैसे ये मैंने पेज लगाया है ना, ऐसा एक पेज बना करके आप इसकी बैक साइड पर लिख सकते हो। एक तरफ स्टोरी लिख लो और दूसरी तरफ ये लिख के और अपनी बुक में ऐसे रख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, टीचर वॉज टॉकिंग टू गर्ल। यहां पर कहां कहां हमारा आर्टिकल मिसिंग है, द टीचर वॉज टॉकिंग टू अ गर्ल, एक लड़की से बात कर रही थी। टीचर एक लड़की से बात कर रही थी। सडनली द गर्ल लाफ्ड लाउडली, अचानक से द गर्ल, क्योंकि अब हम गर्ल के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं, सेम गर्ल के बारे में, इसलिए हम उसके आगे द लगाएंगे। ठीक है, I have a book on birds with me. मेरे पास एक बुक है, एक बुक के लिए हम अ लगाते हैं। But it is not the book you want. लेकिन ये वो बुक नहीं है जो तुमको चाहिए। जब हम पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं तो हम द लगाते हैं। ठीक है, जब नई चीज के बारे में बात करते हैं तो अ लगाते हैं, जब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं तो हम द लगाते हैं। ये बात क्लियर है आपको? ओके, अगर आपको नहीं क्लियर, कोई भी डाउट है आर्टिकल्स में, एक और वीडियो है मेरी, आप उसमें आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ रानी केप्ट अ पेन ऑन मेरीज टेबल। रानी ने मेरी के टेबल पर एक पेन रखा।
अब यहाँ पर पेन अननोन है इसलिए हमने अ लगा दिया। द पेन वॉज ब्लू, अब हम उसी पेन की दोबारा से बात कर रहे हैं तो इसलिए हम उसको द लगा रहे हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ, जमशेद मेड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। अब अपॉइंटमेंट से पहले हमें, क्योंकि अ की आवाज आ रही है तो अ जो है वो वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड के आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो वॉवल साउंड के आगे एन लगा दिया। जमशेद मेड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट तो पता ही होगा उसको किस पे जा रहा है, इसलिए हमने उसको द डेंटिस्ट लगा दिया। ठीक है, ही सॉ द डेंटिस्ट दिस मॉर्निंग। फिर वो दोबारा से उसी डेंटिस्ट की बात हो रही है तो हम उसको फिर से द ही लगा रहे हैं। राइट, अब आई सॉ एन एक्सेलेंट। अब अगेन एन क्यों लगा दिया, क्योंकि एक्सेलेंट ई जो है वो अपना ही साउंड दे रही है, वॉवल का साउंड दे रही है। जब वॉवल का साउंड आता है तो उसके आगे हम एन ही लगाते हैं, अ नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब दोबारा से हम उसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द मूवी वॉज अबाउट अ बॉय। अब अगेन बॉय अननोन है, बी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है इसलिए इसके आगे हम अ लगा रहे हैं। हु ग्रू अप इन अ जंगल। अ जंगल, जंगल एक जंगल में, जो एक जंगल में पला बढ़ा था। ठीक है, होप आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी समझ में आ गई हैं। ठीक है, और स्टोरी राइटिंग भी समझ में आ गई है। आपको मैं एक बार दोबारा बता दूं कि स्टोरी राइटिंग बेटा जब भी लिखोगे आप, उसमें हर वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होनी चाहिए, लेकिन जो टू के बाद आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होनी चाहिए। रिगार्डिंग आर्टिकल्स मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मेरी एक वीडियो है आर्टिकल्स वाली, आप उसको देखो, समझो, अपना चैप्टर करो। क्योंकि क्या है, आपकी जो बुक है ना, पूरी की पूरी बुक अपलोडेड है। अब पूरी की पूरी बुक अपलोडेड है वहां पर, तो क्या है, वो बुक पुरानी है। जो पुरानी बुक में को भी एक दो सेंटेंसेस इधर उधर होंगे, अदरवाइज वो सारी बुक सेम है, आप आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, एंड द अदर थिंग, चैप्टर को जब भी आप देखते हो वीडियो से, आप जो मैं वर्ड्स जैसे जैसे प्रोनाउंस करती हूँ बेटा, आप लोग भी प्रोनाउंस करो, उसी तरीके से उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, सो दैट आपकी रीडिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो जाएगी। आपकी रीडिंग को भी आपने अच्छा करना है, इसलिए आप जो सेम प्रोनाउंसिएशन मैं यूज करती हूँ, आप वही प्रोनाउंसिएशन सेम यूज करोगे, आप उसको चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो और दूसरा, मैंने चैप्टर को हिंदी में समझाया है। पिछली वीडियोस आप अगर मेरी देखो, वो सारी इंग्लिश में ही होती थी, तो इंग्लिश टू इंग्लिश आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने आपको साथ साथ में हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। एंड दूसरी बात, और ये जो हमारे ये होते हैं ना MCQs आपकी बुक में, जो आपका ए पार्ट होता है, ये जो ए पार्ट होता है, तो इसके अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, व्हाट डिड यूकी आस्क हिज फादर टू हेल्प हिम, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। ही आस्क्ड हिज फादर टू अरेंज द गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ट्री। व्हाट डिड यूकीज मदर आस्क हिम टू डू, यूकीज मदर आस्क्ड हिम टू वॉश द फ्रूट्स। अब ऐसे इधर भी क्वेश्चन बन सकता है। Yuki could not wash the fruits. Why could Yuki not wash the fruits? Because there was an earthquake. Why did the villagers run to the beach? All the villagers ran to the beach because they thought they would find beautiful shells. Why did Yuki set fire to the rice stacks? Yuki set fire to the rice stacks because he needed to get the villagers to higher ground quickly. यहाँ पर आंसर्स छोटे भी होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसको बहुत अच्छे से किया करो, ताकि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, और ये ट्रू फॉल्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, जितने भी ट्रू वाले हैं ना। Who taught the villagers to grow rice? It was Yuki's grandfather who taught the villagers to grow rice. अब वन वर्ड में भी आ सकता है आपका ये आंसर। Who set fire to the rice stacks? Yuki.
व्हाट डिड द सुनामी डू? द सुनामी स्वेप्ट अवे द विलेज। तो इस तरीके से बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बैक एक्सरसाइजेस में ही बन जाते हैं। और जब भी आप आंसर्स लिखते हो उनकी सेंस प्रॉपर लिखा करो, सो दैट आपका आंसर करेक्ट बने। आंसर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चाहे आंसर आपका एक ही वर्ड का हो, लेकिन आंसर की सेंस प्रॉपर होनी चाहिए। जो टेंस आपने लिखा वो प्रॉपर होना चाहिए। आपको बताया मैंने, जब भी हम पास्ट की बात लिखते हैं तो हम उसको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में लिखते हैं। और याद रखना, टू के बाद आने वाली हर वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है। आई होप अब आपको कोई डाउट तो नहीं रहा होगा। चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, रीडिंग भी अच्छे से करनी आ जाएगी, बैक एक्सरसाइजेस भी आपकी हो गई हैं, स्टोरी राइटिंग भी करनी आ गई आपको, सेंटेंस रीऑर्डरिंग भी करनी आपको आ गई होगी। ठीक है, तो ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, बाय देन आप इसको प्रिपेयर करते रहो। गुड बाय टू ऑल।